Hello student, welcome to Mans Chandigarh IAS Academy. We are discussing the Haryana Civil Service prelims syllabus, analysis of the previous year questions, and now we are discussing the PYQ of the Haryana. Recently हरियाणा से ऑप्शन हट चुका है तो नोटिफिकेशन आएगा तो हम सिलेबस को दोबारा भी डिस्कस करेंगे. So in today's video we are going to discuss the HCS 2024 Geography PYQ. इससे पहले हमने इकोनॉमी के PYQ डिस्कस किए हैं. आज हम ज्योग्राफी के PYQ डिस्कस करेंगे. तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट क्या है, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, हरियाणा में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो जानना हमारे लिए जरूरी होता है. चलिए शुरू करते हैं. At Mans Chandigarh IAS Academy, we are providing the free crash course for the पंजाब पीसीएस. क्योंकि जिन बच्चों ने पंजाब के प्रीलिम्स को लिखा है, जो उनको लग रहा है क्वालिफाई करेंगे, यू कैन अटेंड द फ्री क्रैश कोर्स ऑन द मां चंडीगढ़ आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जहाँ पे दिल्ली के सारे टॉप फैकल्टी इस कोर्स रिलेटेड जिन जानकारी आपको देंगे, आपको पढ़ाएंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं, these are the major faculty those are working at the Mans Chandigarh IAS Academy and they will provide you the in-depth information related to the Punjab PCS. So you can scan this QR code and you can join the channel at Mans Chandigarh IAS Academy. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द रेगूर soil in India? Which of the following are associated with the Ragur soil in India? It is developed on a crystalline igneous rock and result in the intense leaching. This is a wrong statement. It is rich in iron, potassium, phosphoric contents. Not rich in iron or the phosphoric content. It is rich in calcium carbonate. It is rich in calcium carbonate. रिच इन मैग्नीशियम, नॉट रिच इन द फॉस्फोरस के अंदर रिच नहीं होता. तो सेकंड गलत है. अगर सेकंड को एलिमिनेट किया जाए, इफ वी आर एलिमिनेटिंग द सेकंड स्टेटमेंट, वी आर ओनली लेफ्ट विद द ऑप्शन नंबर सी 3 एंड 4. मींस अगेन, अगर आप एक इन डेप्थ इंफॉर्मेशन लेते हैं, इन डेप्थ बेसिक्स पढ़ते हैं, तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, डायरेक्टली बता सकते हैं एक स्टेटमेंट को. अगर आपको पता है दिस इज 100% राइट, देन यू कैन डायरेक्टली कम टू द ऑप्शन है, वहां से आप आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं. तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द 3 एंड 4. सिर्फ एक स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन हमने कर लिया है. नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 related to the red and yellow soil in India. Related to the red and yellow soil in India के बारे में. It develop on the crystalline rock in the area of heavy rainfall. के एरिया में तो होता ही नहीं, yellow soil is not in the area of heavy rainfall. This is a wrong statement. पहला स्टेटमेंट गलत है. अगर पहला गलत है तो we can eliminate this. हम इसको eliminate कर सकते हैं. इससे हमें पता लगता है कि थर्ड स्टेटमेंट इज राइट. थर्ड स्टेटमेंट तो सही ही है. Now let's check about the second and the fourth statement. Second statement जो हमें कहता है, it develop reddish color due to diffusion iron crystallines and the metamorphic rocks. It develop yellow color in the hydrated form. It develop red and yellow color due to iron and the sulfur in the dry condition. This is a wrong statement. The fourth statement is wrong. ये क्यों गलत है? क्योंकि जियोथाइट की वजह से होता है. जियोथाइट की वजह से होता है, वो हाइड्रेट ऑक्साइड की वजह से होता है. जियोथाइट की वजह से होगा एंड हाइड्रेट ऑक्साइड की वजह से होता है, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अगर फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, इफ द फोर्थ इज रॉन्ग, देन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2 एंड 3. 2 एंड 3 आंसर होगा. ये आपके बेसिक्स एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाए गए हैं. अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, 11-12 क्लास के सोइल्स के बारे में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आप पढ़ते हैं, तो आप वहां से क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर कर सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15. Consider the following statement. There is a renewed thrust on the production of the millet crop. Which of the following statement is attribute to the ragi crop? अब ragi crop के बारे में आपको बताना है, तो पढ़ते हैं. ragi is a rain fed crop and mostly in the black soil. ragi ये गलत स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट ही गलत है. अगर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है तो वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन नंबर डी एंड ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर सकते हैं. अब हमें देखना है कि सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन नंबर बी एंड सी. से सेकंड और थर्ड तो दोनों सही है, हमें पता लग गया. नाउ वी हैव टू चेक द फोर्थ स्टेटमेंट कि फोर्थ स्टेटमेंट सही है या गलत है. कर्नाटका, तमिलनाडु, झारखंड, राजस्थान, और ये चारों स्टेट्स में रागी होता है. कर्नाटका में सबसे ज्यादा रागी होता है, बिल्कुल सही है. बट अरुणाचल प्रदेश मेजर प्रोड्यूसर में नहीं आता है. अरुणाचल प्रदेश इज नॉट अ मेजर प्रोड्यूसर. सो द फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2 एंड 3. इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 एंड 3. इस क्वेश्चन का आंसर होगा, दैट्स द आंसर इज द बी. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना होता है कि आपको कितना इन्फॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग ही जाके आप वहां से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो. तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 इज 2 एंड 3. नेक्स्ट पे आते हैं, मैच द फॉलोइंग. एंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, रेयर स्पीसीज एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में पूछा है. अगर हम एंडेंजर्ड स्पीसीज की बात करते हैं,
This is a lion-tailed macaw. Endangered species is the lion-tailed macaw. Vulnerable species की बात करते हैं, it's a blue sheep is the vulnerable species. अगर हम rare species की बात करते हैं, that's a desert sheep and the hornbill. And extinct species की बात करते हैं, तो pink-headed duck is the extinct species. And this is the answer given by the हरियाणा PCS में ये आंसर दिया गया. तो आंसर इसका क्या बन जाएगा? आंसर will be the B, A3, B2, C1, D4. And this is a pure factual question. ये प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है जो डिराइव किया जाता है समटाइम फ्रॉम द करंट अफेयर से इस क्वेश्चन को डिराइव किया जाता है. तो आपको करंट अफेयर्स पे भी ध्यान रखना होता है कि नेशनल इंपॉर्टेंस एंड स्टेट इंपॉर्टेंस के कौन कौन से करंट अफेयर्स कुछ टाइम से न्यूज में रही हैं. नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं. ये आपसे माइंस के बारे में पूछा गया है. माइंस के बारे में पूछा गया. आयरन और माइंस कहाँ पर है? आयरन और माइंस इज द गुआ एंड नोआमुंडी. गुआ एंड नोआमुंडी. कॉपर माइंस कहाँ पर है? कॉपर माइंस इज इन द बालाघाट. कॉपर माइंस कहाँ पर है? बालाघाट. बॉक्साइट माइंस कहाँ पर है? बॉक्साइट माइंस आ रहा है अमरकंटक प्लेट्यू में आती है बॉक्साइट माइंस. एंड माइका माइंस आर इन द नेल्लोर. माइका माइंस कहाँ पर आती है? दीज आर इनटू द Nellore. So 17, answer of 17 question is 3. A3, B1, C2 and D4. इसका आंसर आ जाएगा 3. तो ये भी आपकी NCERT में मैप गिवन है कौन से माइंस कहाँ पर है. तो आपके लिए NCERT पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डायरेक्टली ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो वहां से ही डिराइव किए गए हैं. तो यू कैन डायरेक्टली मार्क योर आंसर. तो इसलिए बेसिक स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है. जब तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन. तो ट्राई टू मेक योर बेसिक वेरी स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें. कॉपर लेड एंड टीन आर बॉक्साइट आर नॉन फेरस मिनरल. दीज आर द नॉन फेरस मिनरल. सही है. मैग्नीज आर द फेरस मिनरल. दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. नॉट अ फेरस मिनरल्स. पोटाश, marble and granite are non-metallic minerals. These are the non-metallic minerals. Nickel, cobalt and platinum are the precious metals. No, platinum is a precious metal, we can say that, but the cobalt and nickel are not come in the category of the precious metal. So 1 and 3 is correct here. एक और 3 correct है. So the answer of this question will be A. That is the 1 and 3 is the answer of this question. तो ये भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से ही ड्राइव है. ज्योग्राफी का एनसीईआरटी अगर आप 11 12 क्लास का पढ़ते हैं तो यू विल गेट अ मेजर इन्फॉर्मेशन वहां से आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19. कांडला पोर्ट इज ऑल्सो नोन सरदार पटेल पोर्ट. ये स्टेटमेंट गलत है. सरदार पटेल पोर्ट के नाम से नहीं जाना जाता. इट्स नोन दीन दयाल पोर्ट. इट इज नोन एज दीन दयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है कांडला पोर्ट को. अगर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है तो वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन नंबर ए को हम एलिमिनेट कर सकते हैं. Murmagao port is the first premium iron ore exports in Murmagao ports. Chennai is the one of the oldest and artificial port of the country. ये भी बिल्कुल सही है. थर्ड स्टेटमेंट भी सही है. थर्ड सेकंड सही है. सेकंड एंड थर्ड सही. तो सेकंड इसमें नहीं है तो वी कैन एलिमिनेट दिस. पारादीप पोर्ट स्पेशलाइज इन एक्सपोर्ट्स ऑफ माइका का एक्सपोर्ट्स नहीं करता है. पारादीप इज नॉट एक्सपोर्टिंग द माइका. ये फिशरीज आइटम रिलेटेड ओशन प्रोडक्ट्स रिलेटेड एक्सपोर्ट करता है, नॉट द माइका. तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द 2 and 3. 19 का आंसर क्या रहेगा? 2 and 3. तो ये आपको इन्फॉर्मेशन की नाम चेंज हुआ था. इसका नाम आ गया दीन दयाल पोर्ट के नाम से रखा गया था. तो आपको वो चीज याद होना चाहिए था. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा 2 and 3. नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं. सप्तऋषि फॉर्म अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिलेशन बिग बियर. बिल्कुल ठीक है. सप्तऋषि फॉर्म अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिलेशन उर्सा मेजर. ये भी ठीक है. एस्टेरॉइड्स बेल्ट लाई बिटवीन मार्स एंड अर्थ. गलत. मार्स एंड अर्थ के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट नहीं है. तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि एस्टेरॉइड बेल्ट किसके बीच में होता है. बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट था. मार्स एंड अर्थ के बीच में तो एस्टेरॉइड बेल्ट नहीं होता है. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कहाँ होता है. थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. बहुत ही आसान स्टेटमेंट जिसके थ्रू आप इसको ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे. यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन नंबर बी एंड सी क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट डायरेक्टली गलत है. और इससे हमें पता लग जाता है ए और डी ऑप्शन से. फर्स्ट एंड टू ऑप्शन आर करेक्ट. 1 and 2 ऑप्शन आर करेक्ट. एंड वी हैव टू लुक एट ये फोर्थ ऑप्शन सही है कि नहीं है. सीरियस इज द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड. सीरियस इज द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड. तो द आंसर इज 124. इस तरीके से आप आंसर बना सकते हैं. तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एस्टेरॉइड्स बेल्ट कहाँ पर है. एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पर है. नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं. सबसे पहले तो HCS ने, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया. इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया. रीजन भी ये शिप की लेक उन्होंने लिखा शिपकीला. इट्स अ पास, इट्स नॉट अ लेक. शिपकीला
पास के बारे में था। शिपकिला हिमाचल प्रदेश में आता है, शिपकिला पास इन द हिमाचल प्रदेश। लिपू लेक की बात करें तो लिपू लेक उत्तराखंड में आएगा, इट्स इन द उत्तराखंड। जलेपला की बात करते हैं, जलेपला हमारा सिक्किम में आता है, जलेपला इज सिक्किम एंड बुर्जल इज कश्मीर, बुर्जल कश्मीर में आता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, ए इज 2, बी इज 3, सी इज 4 एंड डी इज 1, तो आंसर बी बनेगा। लेकिन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसका आंसर नहीं दिया क्योंकि शिपकिला पास है, लेक नहीं। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में अगेन दिस इज रिलेटेड टू मिनरल्स। तो आपने देखा कि मिनरल से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मिनरल्स आपको प्रिपेयर करना होगा फॉर द हरियाणा पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द मिनरल्स को, एक पार्टिकुलर माइंस के बारे में, लोकेशंस के बारे में, कहाँ पर है, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कॉपर एंड निकेल, क्रोमाइट, फॉस्फेट एंड लाइमस्टोन कहाँ कहाँ पर है। अगर हम बात करते हैं कॉपर एंड निकेल की, कॉपर एंड निकेल आपको ओंटारियो में मिलते हैं, दिस इज द वर्ल्ड लोकेशन की बात की जा रही है, दिस आर इन द ओंटारियो। क्रोमाइट एंड प्लेटिनम की बात करते हैं साउथ अफ्रीका में मिलेंगे आपको। फोस्फेट की बात करते हैं अल्जीरिया में मिलेंगे आपको। लाइमस्टोन की बात करते हैं तो दीज आर इन द कोकस। तो ये सारे के सारे आपको पता रहना चाहिए। इसका आंसर आएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ए आएगा। कॉपर एंड निकेल हमें मिलता है ओंटारियो में, क्रोमाइट एंड प्लेटिनम मिलता है साउथ अफ्रीका में, फोस्फेट हमें मिलता है अल्जीरिया में, लाइमस्टोन मिलता है हमें कोकस में। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द ए। तो इस तरीके से वर्ल्ड में भी मिनरल्स इंपॉर्टेंट है और इंडिया में भी मिनरल्स का लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि दोनों में कहाँ कहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, वेल्ड, पंपा, कोम्पो, प्रेरी, ये कहाँ पर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द एनसीईआरटी से लिया गया। वेल्ड की बात करता हूँ तो मेरे सीधा साउथ अफ्रीका में होता है वेल्ड। पंपाज की बात करता हूँ तो साउथ अमेरिका में आता है। कोम्पो की बात करता हूँ तो ब्राजील में आता है। प्रेरी की बात करता हूँ तो ये नॉर्थ अमेरिका में आता है। ये भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, अगर आप देखोगे डायरेक्टली तो यू कैन फाइंड आउट। तो ये वेल्ड की बात अगर मैं करता हूँ तो दिस विल कम इन द साउथ अफ्रीका। पंपा की बात अगर मैं करता हूँ दिस विल कम इन द साउथ अमेरिका। कॉम्पोज की बात मैं करता हूँ, दिस कम अंडर ब्राजील। एंड प्रेरी की बात करता हूँ तो ये आपका आएगा नॉर्थ अमेरिका के अंडर। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हो। तो आंसर क्या बन गया इस क्वेश्चन का? तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23 इज डी। इसका आंसर आ जाता है डी हमारा। तो ये आप कर सकते हो। तो अभी तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं ज्योग्राफी से, दीज आर डायरेक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स। तो एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से तैयार करना है। एनसीईआरटी बुक्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा, तो दैट कि आप डायरेक्टली आंसर कर सकें। और हरियाणा सिविल सर्विस का पेपर आने वाला है, ऑप्शनल भी हट चुका है, नया सिलेबस आएगा। हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, नया पैटर्न आएगा, क्या पैटर्न आएगा हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। पैटर्न एकदम से यूपीएससी वाले पैटर्न पे जाने की कोशिश करेगा हरियाणा सिविल सर्विस। लेट्स सी क्या क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इज अबाउट द जेट स्ट्रीम। The jet stream are the strong force of upper level of westerly winds which follow the meandering path. बिल्कुल सही है, they follow the meandering path and they are the westerly winds. The term jet stream was first applied to the high velocity upper level winds during the World War II. दोनों बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 एंड द स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट हियर। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है। 24 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए। द आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। माउंटेन ब्रिज के बारे में बात हो रही है, शिनूक के बारे में बात हो रही है, शिमूम के बारे में बात हो रही है, सिरोक के बारे में बात हो रही है। इन सब के बारे में बात हो रही है तो आपको बताना होगा कि इससे क्या रिलेटेड है। अगर मैं माउंटेन ब्रिज की बात करता हूँ, दीज आर नोन एज कैटाबिक विंड। माउंटेन ब्रिज को कैटाबिक विंड के नाम से जाना जाता है। अगर मैं शिनूक की बात करता हूँ तो इनको स्नो ईटर के नाम से जाना जाता है। सिमोम की बात करता हूँ तो मैं इनको एशियाटिक अफ्रीकन डेजर्ट्स के नाम से जाना जाता है। सिरोको की बात करता हूँ तो ये सहारा डेजर्ट्स में आती है सिरोको विंड्स। तो आप मुझे बताएंगे लोकेशंस कहाँ कहाँ पर किस किस एरिया में मिलती है। ये मैंने आपको आंसर बता दिया, तो आंसर इसका होना चाहिए, तो आंसर विल ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द बी। क्वेश्चन नंबर 25 आंसर होना चाहिए बी, जहाँ पे माउंटेन ब्रिज इज अ कैटाबिक विंड, शिनूक इज अ स्नो ईटर, and Simum is the Asiatic and African deserts, and Sirocco is the Sahara desert. तो आंसर इसका होना चाहिए बी। क्वेश्चन नंबर 25, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी बुक से है। अगेन द क्वेश्चन ऑफ द ज्योग्राफी इज फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे इन्होंने पूछा डिफरेंट काइंड ऑफ फॉल्स के बारे में। एंजल फॉल्स कहाँ पर, योसेमाइट फॉल, नियाग्रा फॉल्स एंड विक्टोरिया फॉल्स। ये एक सिंपल क्वेश्चन है जो आपको पता रहना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ तो एंगल फॉल्स की बात करता हूँ, ये वेनेजुएला में ही है। योगमाइट फॉल कैलिफोर्निया में है। नियाग्रा फॉल यूएसए कनाडा में है। विक्टोरिया फॉल साउथ अफ्रीका में है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द ए। 26 का आंसर आएगा हमारा ए।
आंसर क्वेश्चन नंबर 26 इज ए। तो ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी जो क्वेश्चन पूछा गया, तो हम देख रहे हैं कि द क्वेश्चन आर फ्रॉम द बोथ द इंडियन ज्योग्राफी एज वेल एज द वर्ल्ड ज्योग्राफी। दोनों ही ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ उन्होंने इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मिनरल्स, लोकेशंस, माउंटेन, लेक्स, इनके बारे में क्वेश्चन आए हैं, और इंडियन ज्योग्राफी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए हैं। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द बोथ द वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड द इंडियन ज्योग्राफी। अगर आपने एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं मानचंद अकेडमी चैनल पे, एनालिसिस का वीडियो भी डला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी के सेक्शन में। लास्ट क्वेश्चन आया था, बर्ड फुट डेल्टा कहाँ पे बनता है? मिसिसिपी बनाती है बर्ड फुट डेल्टा। एस्चुरिन डेल्टा मैकेंजी रिवर बनाती है। ट्रिपल डेल्टा हमारा बनाती है महानदी का डेल्टा ही ट्रिपल डेल्टा बोला जाता है। एंड एक्यूरेट डेल्टा, नील डेल्टा को एक्यूरेट डेल्टा बोला जाता है। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी, बर्ड फुट डेल्टा मिसिसिपी रिवर, एस्चुरिन डेल्टा मैकेंजी रिवर, ट्रिपल डेल्टा इज महानदी डेल्टा, एक्यूरेट डेल्टा इज द नील डेल्टा। तो ये क्वेश्चंस आपसे आते हैं इस तरीके के, एंड ऑल आर द स्टैटिक क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक से, बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा सो दैट यू कैन मार्क द आंसर राइट इन योर एग्जामिनेशन। तो स्टे ट्यून्ड विद द मां चंडीगढ़ आईएएस एकेडमी। एंड देवेंद्र सैनी विल कम अप द मोर पीवाईक्यू डिस्कशन के साथ आऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हरियाणा जीके के साथ कि हरियाणा जीके में क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन 2024 में आए हैं। तो उसके लिए भी आपके लिए मैं वीडियो लेके आता रहूंगा। वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरी क्वेश्चन ऑफ द हरियाणा पीछे जो पिछले 4 सालों में हुए हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद द मां चंडीगढ़ आईएएस एकेडमी, एंड don't forget to subscribe it and also share with your friends so they can also benefit out of it. Thank you.